ग्राम सभा लीलापुर में यहाँ की कमेटी की तरफ से जो मुझे फाइनल मैच में बुलाया गया, इसके लिए मैं इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित साथी, हमारे साथ बैठे हुए हम सबके अग्रज आदरणीय रंजीत निषाद जी, हमारे संघर्षों के साथी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता आदरणीय मकसूदन यादव जी, हमारे साथ चल के आए हुए, हमारे साथ एक छाया की तरह रहने वाले, दिन रात हमारे अनुपस्थिति में भी हमारे क्षेत्र को जगाने का काम करने वाले हमारे छोटे भाई डॉक्टर विनोद यादव जी, हमारे संघर्षों के साथी आदरणीय दुर्गेश यादव जी, जो चोचकपुर में आपका एक मेगामार्ट बहुत ही शानदार चलता है, तथा हमारे साथ चल के आए हुए केसारी यादव जी, आप हरिनंद यादव जी, रामू यादव जी, तथा यहाँ कमेटी के सभी सम्मानित साथी, अध्यक्ष तथा खिलाड़ी। और सौभाग्य की बात है कि जो दोनों टीम है इसी ग्राम सभा की है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, खेल एक ऐसी प्रतियोगिता है जिससे हमारी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक, यहाँ तक कहना चाहूंगा कि आपका चतुर्मुख इस खेल से विकास होता है। तो मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपने जिस खेल भावना को एक प्रेम और सौहार्द के साथ खेलने का काम करेंगे, अनुशासन में रह करके खेलने का काम करेंगे, तथा आप सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप कोई भी काम करिए पूरे मनोयोग से करिए। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें भी अपने आप को सर्वोच्च साबित करिए, महारत हासिल करने का काम करिए। और मैं आप सभी दोस्तों से वादा करना चाहता हूं, मैं करंडा दूती में आज नहीं, लगातार 15-20 वर्षों से लगातार चलता आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे करंडा दूती के क्षेत्र के जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं लीलापुर की बात नहीं करूंगा, मैं इस क्षेत्र की सभी नौजवानों से चाहता हूं कि आप अपने खेल, चाहे आप कुश्ती लड़े, चाहे क्रिकेट खेले, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप खेलना चाहते हैं खेलें, लेकिन उसमें महारत हासिल करें। और इस क्षेत्र का एक एक युवा एक अलग अलग टीम बना करके अपने इस ग्रामीण अंचल से निकलकर प्रदेश अंचल में जाने का काम करे, देश अंचल में जाने का काम करे। इसमें जो बाधा होगी, हम लोग चाहते हैं, हमारे बड़े नेताओं से भी बात होती रहती है, हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई मिनी स्टेडियम नहीं है। अगर आप नौजवानों को कहीं भी जमीन मिले और सरकार को हम लोग मिनी स्टेडियम के लिए वह जमीन उपलब्ध करा दे, तो इस क्षेत्र में भी एक अच्छा स्टेडियम बनने का काम करेगा, मेरा वादा है। किसी की ताकत नहीं, अगर आप लोग जमीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं छोटा ही कार्य करता हूं। मैं अपने बड़े नेताओं से कहकर इस सरकार से अपनी बात को मनवा करके इस क्षेत्र में बड़ा स्टेडियम बनाने का भी काम करेंगे हम लोग। दोस्तों, आज का फाइनल मैच है। फाइनल मैच के मैं चाहूंगा, दोनों टीमों से चाहूंगा कि आप लोग अपनी पूरी ताकत लगाइएगा, क्योंकि हार और जीत में बहुत अंतर नहीं होता है। एथलीट्स को देखेंगे, एक का पैर नीचे पड़ता है, दूसरे का ऊपर रहता है। जिसका नीचे पड़ा वह विजेता होता है, और जिसका ऊपर पैर पड़ता है, ऊपर रहता है, वह सेकंड रनर होता है। तो अंतर वैसे ही होना चाहिए आप लोगों का। हार जीत कोई मायने नहीं रखता, हार मान लेना। अगर आप हार को मान लेते हो तो 100 फीट गहराई में चले जाओगे। अगर हार को स्वीकार कर लिया, हार को अगर अपने दिल में बसा लिया, हार मान लेना और सह लेना दोनों में अंतर होता है। जो व्यक्ति हार मान लेता है वो अपने जिंदगी को समाप्त कर लेता है। जिसने हार को सह लिया और हार को सहने के बाद अपने पीड़ा दिल सीने में बैठाए
हार को और उस आग से काम किया तो एक न एक दिन वह सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने का काम करेगा। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्तों मैंने भी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा और यहाँ पे 20-20 प्रत्याशी आए, जिसमें से 13 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किया, समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का काम किया। आपके भी ग्राम सभा के लोग यहाँ हमारे बड़े भाई मुन्ना जी चुनाव लड़े थे, हर एक गांव से प्रत्याशी हुआ करता था, मेरे गांव से भी 2-2, 3-3 प्रत्याशी हुए। उस विषम परिस्थिति में उस समय मेरी अपनी पहचान भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने कर्मों के बदौलत, अपने लोगों के काम के बदौलत चुनाव जरूर मैं हारा, लेकिन मैं दूसरा स्थान प्राप्त किया और लगातार क्षेत्र में बना रहा, लगातार क्षेत्र में चलता रहा और आज तक चलता रहा हूं। अभी मुझे मौका नहीं मिला कि आप लोगों का आशीर्वाद पा जाऊं। एक चुनाव लगा, लेकिन सरकार को मंजूर नहीं है, पता नहीं कब कराएगी। तो मैं उसी आशा और विश्वास के साथ क्षेत्र में बना हूं और लगातार लगा हूं। मुझे हारने जीतने का कोई फर्क नहीं रखता, मैं कोई मायने नहीं रखता, मेरा कोई विरोधी है कौन अपना है इसका भी मैं परवाह नहीं करता। मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूं, जो मुझसे प्यार से मिल रहा है उसके प्यार में, उसके सुख में, उसके दुख में शामिल होने का काम करता हूं। बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए, धूप हो रही है, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं एक बात की नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, दिशाएं बदलिए, किनारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इसी चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।